हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब आप फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं एंड आप फोर्सेस नहीं पढ़ रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब। ओके, तो बेसिकली फोर्सेस की स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ओके, तो समझते हैं फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं हमारे नेचर में। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको इन जनरल टर्म्स पूछूं स्टूडेंट्स कि आपने कहीं पे भी जब फोर्स ताकत लगाई है, फोर्स मतलब एक ताकत लगा रहे हैं, राइट, तो आपने फोर्स कब लगाया, क्यों जरूरत पड़ी? तो दो एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं कि जब कोई चलती हुई चीज थी एंड उसको हमको रोकना था, राइट, कोई चीज चल रही थी एंड हमको उसको रोकना पड़ा एंड रोकने की जरूरत पड़ी, तो हमको रोकने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ा, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या जो भी चीज है वो तब जाके रुकी। तो पहला पार्ट हो गया कि जब चलती हुई चीज को हम रोकना चाह रहे हैं तब फोर्स लगाना पड़ा। सेकेंड, कोई चीज रुकी हुई है एंड उसको हमको चलाना है तो धक्का मारेंगे तब जाके वो चलेगी, राइट। तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फोर्स कब लगाते हैं? जब मोशन में चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, यानी कि कोई भी चलती चीज को रोकना हो तब, या फिर रुकी हुई चीज को चलाना हो। दो ही कंडीशन में हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि फोर्स जो है एक्चुअली एफर्ट है, जो कि हमको या तो पुश धक्का देना पड़ता है या तो पुल उसको खींचना पड़ता है रोकने के लिए, जो कि तब जरूरत पड़ती है जब ऑब्जेक्ट या तो मोशन में हो या फिर रेस्ट से उसको मोशन में डालना हो। इसके अलावा एक और चीज है जहां पे आप फोर्स लगाते हैं कि कोई चीज है हमारे हाथ में या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमको बॉडी को डिफॉर्म करना है। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? उसके शेप को चेंज करना है, तो जोर से उसको प्रेस करना पड़ता है, राइट। तो डिफॉर्म करने के लिए भी हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमको फोर्सेस अप्लाई करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? सो अगर मैं मैक्रोस्कोपिकली बात करूं, सो व्हाट इज मैक्रोस्कोपिकली? इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप कोई चीज ओपन आईज से देख पा रहे हैं, ओके, तो हम नॉर्मल चीज की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली कोई माइक्रोस्कोप लेके नहीं देखने वाले हैं यहाँ पे। सो बेसिकली बहुत टाइप के हमको फोर्सेस देखने मिलते हैं जब हम हमारी ओपन आईज से आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, ये सब चीजें हैं। वैसे ये सारे फोर्स हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, या गाड़ी को हम ब्रेक मार रहे हैं तो जो चक्का घिसता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है? जब पानी के ऊपर पानी बहता है, यानी कि लेयर्स में पानी बहता है, तो उसको हम बोलते हैं एक विस्कस फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो होता है। मैग्नेटिक फोर्स, जब आपने लोहे का कुछ चूरा रख दिए, पाउडर रख दिया है, या फिर आयरन के कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, उसको मैग्नेट जब खींच पाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होता है। कोई चीज को आप दबा के उसका डिफॉर्म कर रहे हैं, अपनी ताकत से कुछ अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो ये सारे जो फोर्स है एक्चुअली वो दो फंडामेंटल फोर्स से ही आए हैं। ये सारे के सारे फोर्स जो अभी हमने डील किए, जो हमने बताए, ये एक्चुअली दो मेन फंडामेंटल फोर्स की वजह से होते हैं। अगर वो दो फंडामेंटल फोर्स नहीं होंगे तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं कि आप ये सब ऑब्जर्व कर पाए सारे फोर्स। ओके, तो वो दो फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि ये दो मेन फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हम नेचर में जो भी चीज हो रही है, जिस तरीके से वहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस। ओके, तो ये तो हो गए दो मेन फंडामेंटल फोर्स। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें कि माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जिनको हम ओपन आईज से नहीं देख सकते, ओके, जिसको हम लेकर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यानी कि जूम करके देखना पड़ रहा है, हमको आईज से नॉर्मली नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में दो और फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो कि हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इन समरी में आपको यही बोल सकता हूं स्टूडेंट्स कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल फोर्सेस चार टाइप के हो गए। द वेरी फर्स्ट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगेन आपको कुछ बुक में दिखाएगा कि तीन होते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द न्यूक्लियर फोर्स। एंड फिर उस न्यूक्लियर फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग एंड द वीक। तो ओवरऑल इन समरी में यही बोलूंगा कि ये चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में वन बाय वन इन डेप्थ में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।